हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 72वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की डेट अनाउंस हो गई है और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका टारगेट है 73वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी समेत कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें बिहार जीके का पर्याप्त मात्रा में वेटेज देखने को मिलता है। आखिर बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल है क्या, इसे हमें कैसे पढ़ना है, और आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बिहार स्पेशल से विगत वर्षों में कितने प्रश्न बीपीएससी की एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हमें इसके सिलेबस में किन टॉपिक्स पर, किन सब टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और चूंकि बीपीएससी ने अपने परीक्षा का पैटर्न भी बदला है, ऐसे में बिहार स्पेशल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब भी हम बीपीएससी की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बिग फोर सबसे पहले आते हैं। बिग फोर में कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले इतिहास, दूसरे नंबर पर आता है साइंस, तीसरे नंबर पर आता है बिहार स्पेशल और चौथे नंबर पर आता है करंट अफेयर्स। केवल इतिहास, साइंस या करंट अफेयर्स पढ़ के बीपीएससी का एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। इसमें एक और सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके की। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से विगत वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विगत वर्षों में बिहार स्पेशल से पूछे गए प्रश्नों की, तो 67वीं बीपीएससी जिसका री एग्जाम हुआ था 2022 में, इससे बिहार स्पेशल से डायरेक्ट 17 प्रश्न पूछे गए थे। आप सभी जानते हैं बिहार की प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 17 प्रश्न बिहार स्पेशल से डायरेक्ट पूछे गए थे। 68वीं बीपीएससी जो कि 2023 में हुई थी, इससे 15 प्रश्न पूछे गए थे। 69वीं बीपीएससी जो कि 2023 में हुई थी, उससे 14 प्रश्न पूछे गए थे। और 70वीं बीपीएससी जो कि 2024 में हुई थी, इससे 15 प्रश्न पूछे गए थे। 71वीं बीपीएससी जो कि 2025 में हुई थी, इससे 18 प्रश्न पूछे गए थे। यानी अगर हम औसतन भी निकालें तो लगभग 15 से 16 प्रश्न हर वर्ष बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। अगर 150 में से हम 15-16 प्रश्नों की वेटेज को देखें तो लगभग 10 से 11% का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। और अगर किसी एग्जाम में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक एरिया से 11% प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार जीके, बिहार स्पेशल यानी बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राजनीति, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमी, बिहार का बजट, बिहार का कृषि सेक्टर, बिहार का वन क्षेत्र, ये सब कुछ आपके लिए जानना जरूरी है। और जब हम किसी स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी जानकारियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अब हम समझेंगे कि पिछले 5 वर्षों में बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार स्पेशल में से कहां से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विगत 5 वर्षों में जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल में बिहार इतिहास से 67वीं बीपीएससी में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार इतिहास से 68वीं बीपीएससी में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। और बिहार इतिहास से ही 69वीं 70वीं बीपीएससी में 8 और 3 प्रश्न पूछे गए और 71वीं बीपीएससी में 6 प्रश्न पूछे गए। यानी आपने देखा कि बिहार इतिहास से लगभग पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा है बिहार का भूगोल। तो बिहार का भूगोल 67वीं, 68वीं, 69वीं और 70वीं बीपीएससी में आप देखिए कि 6, 5, 5 और 5 प्रश्न पूछे गए और यही संख्या लगातार 71वीं बीपीएससी में भी बनी रही। 5 प्रश्न बिहार के भूगोल से भी पूछे गए हैं। ठीक है, बिहार की राज्य व्यवस्था से 0 प्रश्न पूछने के क्रम में देखिए 70वीं बीपीएससी में 1 प्रश्न पूछा गया और 71वीं में भी 0। हालांकि ये ध्यान रखें, बिहार की राज्य व्यवस्था 0 का मतलब क्या है? इसका मतलब कि इंडिया की पॉलिटी हो चाहे बिहार की पॉलिटी हो, आर्टिकल तो सेम ही होते हैं। चाहे हम न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हो, चाहे हम राज्य विधानमंडलों की बात कर रहे हो, सारे आर्टिकल्स लगभग एक जैसे होते हैं, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि चाहे इंडियन पॉलिटी से पूछा जाए, चाहे बिहार की पॉलिटी से पूछा जाए, लगभग प्रश्न एक से आपको मिलेंगे अनुच्छेद के संदर्भ में। अब बिहार जनगणना से 67वीं बीपीएससी में 3 प्रश्न पूछे गए, फिर उसके बाद 1, 1, 0 और फिर 71वीं बीपीएससी में 1 प्रश्न पूछा गया। यानी हमें बिहार जनगणना को भी अवॉइड नहीं करना है।
बिहार करंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार करंट अफेयर से ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 67वीं बीपीएससी में 7 प्रश्न पूछे गए, 68वीं बीपीएससी में 8 प्रश्न पूछे गए, 69वीं बीपीएससी में 1 प्रश्न पूछा गया और 70वीं बीपीएससी में 3 प्रश्न पूछे गए। वहीं 71वीं बीपीएससी में 5 प्रश्न पूछे गए, यानी हमें इसे अवॉइड नहीं करना है। हमें करंट अफेयर्स को जरूर ध्यान में रखते हुए चलना है। इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे से 67वीं, 68वीं, 69वीं और 70वीं बीपीएससी में क्रमशः 3, 3, 0, 2 प्रश्न पूछे गए और 71वीं बीपीएससी में 1 प्रश्न पूछे गए। अगर हम सबका टोटल करते हैं तो लगभग आप देख के चलिए, मानकर चलिए कि 67वीं बीपीएससी में बिहार स्पेशल से 25, 68वीं बीपीएससी में 24, 69वीं बीपीएससी में 15, 70वीं बीपीएससी में 14 और 71वीं बीपीएससी में 18 प्रश्न पूछे गए। अगर किसी एग्जाम में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका मतलब अपने आप में उसका वेटेज काफी ज्यादा हो जाता है, यानी हमें बिहार जीके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब बिहार स्पेशल का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक हैं, कौन से सब टॉपिक हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, जिनका टारगेट है 72वीं बीपीएससी का मेंस या 73वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, तो आपके लिए बढ़िया मौका है, क्योंकि दृष्टि आईएएस लेकर आया है फ्रीडम सेल, जिसमें बिहार के, चाहे आप बिहार करंट अफेयर्स का कोर्स ले, बिहार स्पेसिफिक कोर्स ले या पीवाईक्यू का कोर्स लेते हैं, बिहार फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, सब में आपको ऑनलाइन क्लासेस में 50% तक की छूट मिल रही है। इसका फायदा आप उठा सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप में जाकर, या फिर आप कॉल करें 8750187501 पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और इसका आप फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेपीएससी की प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए भी ये मौका है कि आप 50% तक की कम कीमत पर, ध्यान रखिएगा ये मौका केवल आज तक के लिए ही है, यानी 16 अगस्त तक ही आपको ये ऑफर वैलिड रहेगा। तो आप अपने इस जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं। आपको उसी नंबर पर कॉल करना है 8750187501 पर, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप से डायरेक्ट भी कोर्सेज को ले सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सिलेबस में भी टॉपिक और सब टॉपिक ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बिहार इतिहास की बात करते हैं, जिसमें बिहार का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आधुनिक इतिहास। और अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास में, तो आपको 2 सेगमेंट भूलना ही नहीं है। क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्राचीन इतिहास में मगध, अंग, वज्जी, मिथिला, पाटलिपुत्र, मौर्य, अशोक, बौद्ध और जैन धर्म बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। मध्यकालीन बिहार में पाल वंश, मिथिला, कर्णाक वंश, ओइनवार वंश, शेरशाह सूरी और सासाराम। चूंकि शेरशाह सूरी, सासाराम स्पेसिफिक बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आधुनिक बिहार में ब्रिटिश शासन, स्थायी बंदोबस्त, नील की खेती, बिहार प्रांत 1912 बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, विद्रोह और आंदोलन और प्रमुख नेता, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है प्रीलिम्स में। क्या है? 1857 का विद्रोह, वीर कुंवर सिंह, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, प्रश्न पूछा ही जाता है। बिहार का भूगोल में भौतिक भूगोल, प्रमुख नदियां, जलवायु एवं मिट्टी, इसमें से भी कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमको कि बिहार की स्थिति कहां पर है, कितने पूर्वोत्तर क्षेत्र से कितने दक्षिण क्षेत्र, या अगर हम बात करें अक्षांशों की तो कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक इसकी अवस्थिति है, कितने देशांतर से कितने देशांतर तक इसकी अवस्थिति है, आपको नोट करना है। सीमाएं किन देशों, किन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से लगती है, किन राज्यों से लगती है, भौगोलिक प्रदेश, तराई क्षेत्र, मैदान, पठार, गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, बागमती, कमला, महानंदा, फल्गु, पुनपुन, या आप कह सकते हैं कि बिहार में जो मुख्य नदी है गंगा नदी है, उसके उत्तर और दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में आपको याद होना चाहिए। मानसून, वर्षा, तापमान, बाढ़, सूखा, जलोढ़ मिट्टी आदि के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार की कृषि में भी प्रमुख फसलें कौन सी हैं, बागवानी फसलें कौन सी हैं, इसके अलावा सिंचाई के लिए सोन नहर प्रणाली, नहरें, नलकूप, सिंचाई परियोजना, कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें हैं, किन्हें जीआई टैग मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्थिक संरचना की जब हम बात करते हैं बिहार अर्थव्यवस्था की, तो कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, बेरोजगारी, प्रवासन, इसके अलावा औद्योगिकरण, चूंकि खूब इस समय मुद्दे चर्चा में है औद्योगिकरण के, तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे
बिहार की कला एवं संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा ही जाता है मेंस में। ठीक है, तो राज्य वित्त में बजट, आवंटन, व्यय, राजस्व, राजकोषीय संकेतक। चित्रकला में मधुबनी, मंजूषा, टिकुली, सिक्की, सुजनी, मौर्यकालीन चित्रकला, ठीक है, पटना कलम चित्रकला, पाल चित्रकला, नोट करिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जट जाटिन, झिझिया, डोमकच, विदेशिया, लोकगीत जो कि लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं बिहार की, इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा बिहार की जनजातियां, प्रमुख त्योहार और मेले कौन कौन से हैं, जैसे छठ, सामा चकेला, जितिया, मधुश्रावणी, सोनपुर मेला। संथाल, गोंड, थारू, उरांव, खरवार, मुंडा, हमने इस पे कल वीडियो भी बनाई है, पूरी विस्तार से हमने बिहार की प्रमुख जनजातियों पर हमने चर्चा किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। हमने चित्रकला पर भी पूरी वीडियो रेडी की है, आप उसे भी देख लीजिएगा। प्रमुख 3 चित्रकलाओं के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया है। अन्य जनजातियों में किसान, नागेसिया, कोरा, मुंडी, चेरो, बिरहोर, कोरवा, पहाड़िया, इन प्रमुख जनजातियों पर भी स्पेसिफिक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। जनजातीय अध्ययन के संदर्भ में उनकी जनसंख्या कितनी है, भूगोल, कहां पर वो निवास करते हैं, भौतिक क्षेत्र कहां पर है, उनका इतिहास क्या है, राजनीतिक इतिहास क्या है, किन्हें पीवीटीजी का दर्जा मिला है, उनकी संस्कृति क्या है, ये जरूर पढ़िएगा। बिहार समसामयिकी में सरकार और अर्थव्यवस्था, जैसे बिहार की योजनाएं, बिहार की नीतियां, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, निवेश, प्रमुख त्योहार, पुरस्कार, व्यक्तित्व, विरासत, जीआई टैग, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जिला स्तरीय जो घटनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं में ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, कुंवर सिंह जी, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह जी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से आ जाते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगर हम बात करें राजव्यवस्था और शासन की, जिलावार बिहार जीके की, तो साहित्य एवं संस्कृति, राज्य संस्थाएं, जैसे साहित्य एवं संस्कृति में विद्यापति चर्चा में भी रहे हैं, इसलिए आपको नोट करना है। दिनकर भी चर्चा में रहे हैं क्योंकि उनकी एक बड़ी विशाल मूर्ति बनाने को लेकर वहां के जो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने बात कही थी। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा मंडल, उच्च न्यायालय, पंचायती राज, जिला प्रशासन, आरटीपीजी, ई गवर्नेंस, विकेंद्रीकरण, खूब चर्चा में रहे। इस बार चूंकि चुनाव भी हुआ है तो इलेक्शन कमीशन भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जिलावार बिहार जीके में जिला प्रोफाइल, जैसे जिला, मुख्यालय, क्षेत्रफल, जनसंख्या, नदियां, फसलें, पर्यटन, त्योहार, व्यक्तित्व, उद्यान, जीके उत्पाद, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। फिर टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन बाग, पक्षी, आर्द्रभूमि वन, रामसर स्थल। फिर बिहार की प्रमुख भाषाएं, बोलियां, जैसे हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जी और उर्दू, कौन सी अनुसूची 8 में शामिल हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर भाषा एवं साहित्य, तो भाषाओं के बारे में जैसे कि हमने कहा कौन कौन सी भाषाएं हैं। फिर पर्यटन, बौद्ध जैन से संबंधित विभिन्न सर्किट का भी निर्माण हो रहा है, तो बौद्ध पर्यटन के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है ये आपको पढ़ना है, जैसे बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जीआई टैग, कौन कौन से क्षेत्र, अभी 3 स्पेसिफिक जीआई टैग मिले हैं लेटेस्ट, उनको जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके अलावा मधुबनी चित्रकला, सिक्की, मंजूसा के बारे में पढ़िए, जरूर पढ़िए। सड़क, पुल, रेलवे, हवाई अड्डे, जलमार्ग और एक्सप्रेसवे, जलमार्ग और एक्सप्रेसवे जरूर देखिएगा। फिर सामाजिक मुद्दे हैं जैसे जनसंख्या, प्रवासन हो रहा है, तो इनसे जुड़े हुए टॉपिक, सब टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। अब सवाल है कि 67वीं बीपीएससी में एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, 67वीं बीपीएससी से लेकर अभी तक आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे इस बार ऑप्शन ई का वापस से आ गया है। ऑप्शन ई का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा कोई प्रश्न हल नहीं कर रहा है तब भी उसे गोला भरना होगा, यानी अगर आप कोई प्रश्न छोड़ रहे हैं तो आपको ऑप्शन ई का गोला फिल करना होगा कि यह प्रश्न मेरा अनुत्तरित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो GS1 की अगर हम बात करें 60th बीपीएससी में GS1 में 150 प्रश्न पूछे जाते थे, वो आज भी सेम है, यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है GS1 का सेम है, आज भी 150 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और एक प्रश्न, प्रत्येक एक प्रश्न 1 अंक का है, 1 अंक का है। ठीक है, तो 150 प्रश्न जो है वो 150 अंक के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर से मतलब है कि इसको आपका ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समय वही है, 2 घंटे प्रारंभिक परीक्षा में आपको मिलते हैं। 150 प्रश्न आपको इन्हीं 2 घंटों में हल करना होता है। ये MCQ टाइप होते हैं, क्वालिफाइंग है, लेकिन अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ गई है। कब से, ध्यान रखिएगा, 68 बीपीएससी से।
तो 68 बीपीएससी में 1/4 थी नेगेटिव मार्किंग, फिर 69, 70 में 1/3 हो गई है, और अभी भी 71 में भी ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो परीक्षा का मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, क्वालिफाइंग है, इसी आधार पर आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। अब सवाल है मेंस में क्या बदला है। मेंस में आप जानते हैं क्वालिफाइंग हो गया है ऑप्शनल, है ना, एमसीक्यू बेस आता है अब ऑप्शनल भी आपका। तो क्या आपको ध्यान रखना है, पेपर आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो जनरल स्टडीज का है, 150 नंबर का और 150 प्रश्न, 2 घंटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप, एक प्रश्न 1 अंक का है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और ABCDE जो आपका है ऑप्शन ये अभी इस साल जुड़ गया है। ई ऑप्शन का मतलब है कि आपको बताना है, ई का मतलब कि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, यानी उत्तर आप अनुत्तरित छोड़ रहे हैं। ठीक है, मेंस में अब क्या बदला हुआ है, पेपर 1 सामान्य हिंदी 100 अंक का होता है, वर्णात्मक होता है, लेकिन अच्छी बात क्या है ये कि क्वालिफाइंग है, इसमें आपके मेरिट में इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। जो पेपर 1, 2 एंड 3 है, पेपर 1, 2, 3 क्या है, पेपर 1 में GS1 आता है, 300 नंबर का पेपर होता है, पेपर 2 में GS2 आता है, ये भी 300 नंबर का पेपर होता है, और पेपर 3 में ऐसे का पेपर आता है, ये भी 300 नंबर का पेपर होता है, और यही 300 नंबर मिलकर होते हैं 900 मार्क्स, और इंटरव्यू का मार्क्स होता है कितना, 120। तो ये 900 प्लस 120 मिलकर ही आपकी मेरिट बनती है, और इसी मेरिट से तय होता है क्या, आपका रिजल्ट, आपकी रैंकिंग। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको GS1, 2 और ऐसे में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि यही आपकी रैंक को निर्धारित करता है। प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करने के लिए जीएस पढ़ना ही पढ़ना है। जब हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में भी जीएस का वेटेज है। आप ये मत समझिएगा कि मेंस में बिहार का कोई वेटेज नहीं है। जब आप कोई भी प्रश्न लिखते हैं, अगर मान लीजिए आप इतिहास के बारे में कोई प्रश्न लिख रहे हैं, चाहे भले ही वो इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया हो, भले ही वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया हो, अगर आप उसमें 1-2 पैरा बिहार स्पेसिफिक लिखते हैं तो आपको उसमें नंबर ज्यादा ही मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव हो जाएगा आंसर। आप बिहार के बारे में जानते हैं, इससे जो आपका कॉपी चेक करने वाले जो आपके एवेल्युएटर होंगे वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे कि आपने कुछ चीजें मॉडिफाइड करते हुए अंक अर्जित करने के लिए कुछ अच्छा उसमें जोड़ा है, ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एग्जाम पैटर्न समझा, जीके का सिलेबस देखा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी देखें, और आपके बिहार स्पेशल के लिए मैंने कई सारे वीडियोस रेडी किए हैं जो बिहार स्पेशल की आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे तो वीडियो जरूर देखिएगा, इससे क्या होगा, आपका गो थ्रू हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रिपरेशन जारी रखिएगा क्योंकि अब एग्जाम बेहद नजदीक है। बिहार स्पेशल को अवॉइड करने की गलती नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक आपको छोड़ना भी नहीं है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।